हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप गाइज यू डूइंग वेरी वेल। सो गाइज दिस इज़ अंकिता बिफोर यू और मैं आप सभी का आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय एएम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो आज का जो टॉपिक है वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम इसमें डेरिवेशन पढ़ेंगे और इस डेरिवेशन से क्या कंक्लूज़न निकल के आता है हम ये भी देखेंगे। करना क्या है, जैसा कि हेडिंग है हमारा टॉर्क। आपको पता होगा टॉर्क एक फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम इससे पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं करना क्या है। हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है और जो डाइपोल होगा वो थीटा एंगल बना रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। करते क्या है देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, बना ली ऐसी खूब सारी रेस, खूब सारा मज़ा कर लिया, अच्छे से रेस बना ली। करना क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है। वैसे हमारा डाइपोल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट आप स्केल से बनाओगे तो अच्छा बनेगा। डाइपोल लिया हमने, ठीक है, ये डाइपोल है। डाइपोल सभी को पता होगा आई थिंक, क्योंकि बता भी चुकी हूँ मैं इससे पहले की वीडियो में। तो डाइपोल हमने लिया है और थोड़ी सी रे हमारी मिट गई तो उसको हम सही कर ले रहे हैं पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मिट के जो डाइपोल कैसे वर्क करेगा। तो डाइपोल लिया है और डाइपोल में हमने माइनस क्यू चार्ज लिया है इधर और इधर प्लस क्यू चार्ज है। डिस्टेंस जो डाइपोल की होती है वो 2L होती है ना, ये 2L होती है। अब हमने कहा कि डाइपोल जो है ना वो थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल कुछ भाई बनाने के लिए कुछ तो चाहिए उसको, तो थीटा एंगल बना रहा है हमारा डाइपोल, ठीक है। और ये हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। डाइपोल रख दिया हमने, ठीक है। नाम तो हमने दिया ही नहीं, नाम भी हम दे देते हैं, ए है, बी है और ये सी है। अच्छा, ये तो सभी को पता ही होगा कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टाउ जिसे भी बोलते हैं, टाउ भी बोलते हैं। फोर्स तो एफ है तो हम सिंपल एफ लिखे रहे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो बी सी आ रही, तो एफ इंटू बी सी, ये हमारा टाउ आ गया, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम दी definition of intensity of electric field, from the definition of intensity of electric field, क्या डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि जो E होता है E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू होता है, ठीक। तो क्या हम F को E इंटू क्यू लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम F इज इक्वल्स टू ई इंटू क्यू लिख सकते हैं या Q इंटू ई लिख सकते हैं, तो इतना तो हमने कर लिया। अब हम करते क्या है, हमने ट्राइंगल जैसा आपको दिख रहा होगा फिगर पे, डाइपोल से एक ट्राइंगल बनाया है, फॉर्म करा है। ट्राइंगल का नाम है क्या? ट्राइंगल का नाम है ACB। ट्राइंगल का नाम है ACB। तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल में देखते हैं। अब थोड़ा भाई बनाया है तो कुछ तो सोच के ही बनाया होगा ना, ऐसे पढ़ी तो बना नहीं दिया होगा। तो इन ट्राइंगल ACB अगर हम साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा क्यों लिया, सवाल बिल्कुल सही है आपका। साइन थीटा ही क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया, तो बताती हूँ ऐसा क्यों। साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है, बताइए। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है BC। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको ये पता है जिसका नाम है BC, तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हमने लिख दिया BC। हाइपोटेनस पता है, जी हाँ पता है, इसका नाम है 2L। BC फाइंड करनी, तो BC इज इक्वल्स टू, क्या हम 2L साइन थीटा लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, BC इज इक्वल्स टू 2L साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या होगा, टाउ इज इक्वल्स टू एफ इंटू बी सी, क्या है 2L साइन थीटा, है ना, 2L साइन थीटा। अब हम F को क्या ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू ई क्यू,
लिख सकते हैं, या क्यू ई 12 साइन थीटा, हमारा टाउ इज इक्वल्स टू क्यू ई 12 साइन थीटा हो गया। ठीक है, हमने डाइपोल में एक फॉर्मूला भी पढ़ा है डाइपोल का, P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L, है ना। तो क्या हम इस Q को और इस 2L को मिला के P लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ना, समझ में आ रहा होगा। तो PE साइन थीटा, यही हमारा टाउ का फॉर्मूला होता है। लेकिन ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते क्योंकि, लेकिन थीटा एंगल बना था तो कुछ कंडीशन होगी इसकी कि अगर थीटा 90 हो तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टाउ इज इक्वल्स टू पी, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 तो टाउ इज इक्वल्स टू PE। ये हमारा टॉर्क आ गया जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक्ट कर रहा है। तो आई होप गाइज आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे समझ में आया है सो डोंट लाइक टू फॉरगेट एंड सब्सक्राइब इट। फिर मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और स्टे ट्यून्ड।